हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि अगर आप किसी भी आईपीओ में अलॉटमेंट डालते हैं, सब्सक्रिप्शन डालते हैं और आपको सब्सक्रिप्शन अलॉट नहीं होता, उस कंपनी के शेयर्स आपको अलॉट नहीं होते, आप उसमें मैक्सिमम बिडिंग भी डाल देते हैं। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं और आप मैक्सिमम यानी कि 2 लाख के आसपास की भी बिडिंग आप डाल देते हैं, तभी भी आपको कोई अलॉटमेंट नहीं मिलता। तो मैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो अगर आप इसको अपने आईपीओ में सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये है कि आपको अलॉटमेंट मिलेगा, चाहे एक ही अलॉट की मिले। तो चलिए मैं आपको आज की वीडियो में ये बताता हूँ और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ, जिनको आप अगर अप्लाई करेंगे तो चांसेस ये है कि आपकी जो अलॉटमेंट है किसी भी आईपीओ में वो बढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो टिप्स फॉर आईपीओ अलॉटमेंट की अगर हम बात करें, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप इन टिप्स को यूज़ करते हैं अपनी आईपीओ में सब्सक्रिप्शन के दौरान, तो जो आपकी पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी इस चीज़ को लेकर, आपके अलॉटमेंट को लेकर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट जो है, अवॉइड ओवर बिडिंग ऑन लार्ज एप्लीकेशन। यानी कि जैसे हम बात करते हैं अलॉटमेंट प्रोसेस ऑफ सेबी इज सच दैट ऑल एप्लीकेशन, रिटेल एप्लीकेशन की हम बात कर रहे हैं जो कि लेस देन 2 लाख रुपीज़ होता है, ठीक है। देयरफॉर इन आईपीओ विच आर हाईली लाइकली टू बी ओवर सब्सक्राइब, जिसमें आपकी उम्मीद है कि इस आईपीओ में ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है, तो इन्वेस्टर्स शुड प्लेस मिनिमम बिडिंग मल्टीपल अकाउंट्स इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग लार्ज बिड्स इन अ सिंगल अकाउंट, ठीक है। तो मैं इसका आपको समराइज करके बताता हूँ कि जैसे कि आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं और आप किसी भी आईपीओ में अलॉटमेंट करना चाहते हैं, जो आपका मैक्सिमम अमाउंट एक रिटेल इन्वेस्टर का होता है वो 2 लाख होता है और उससे लेस देन होता है। तो आप अगर 2 लाख के जितने भी लॉट, सपोज कीजिए आपको 10 लॉट मिलते हैं, आप 10 लॉट के लिए सीधा एक ही क्या कहते हैं डीमेट अकाउंट से अप्लाई कर देते हैं, तो वहाँ पे आपके जो चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं। इसकी बजाय आप क्या कर सकते हैं, 10 लॉट के लिए 10 अपने फ्रेंड या मतलब रिलेटिव्स के अकाउंट से 10 सेपरेट अकाउंट से एप्लीकेशन डाल सकते हैं 10 लॉट के लिए। तो उसमें क्या है, आपके चांसेस जो हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ सकते हैं, आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस हाई हो जाते हैं अगर आप ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ ये अप्लाई करते हैं, ठीक है। और इसमें जो आपकी अपॉर्चुनिटी है, जैसे मैं बता चुका हूँ, अलॉटमेंट की वो हाई हो जाती है। और जो आपके जो बाकी मनी है, जो मतलब मान लीजिए आपको 1 लॉट 10 में से अलॉट होता है, तो बाकी 9 का जो आप पैसा है वो आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, अदर आईपीओ में लगा सकते हैं, मार्केट में या कहीं भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आप अगर सिंगल में लगाएंगे तो आपको पता ही है, अगर वो रिजेक्ट होता है तो पूरा ही आएगा, अदरवाइज लॉस भी हो सकता है। तो उसमें भी हाई चांसेस है कि अगर लॉस हुआ, आपको 10 के 10 शेयर भी, अगर 10 के 10 लॉट भी अलॉट हो जाते हैं तो वहाँ पे लॉस होने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो नेक्स्ट जो मेथड मैं बताना चाहता हूँ है प्लेस बिड फ्रॉम मल्टीपल अकाउंट्स मल्टीपल अकाउंट से आप बिड कर सकते हैं। जैसे इसमें बताया गया, इन्वेस्टर शुड अप्लाई थ्रू मल्टीपल अकाउंट्स फॉर ओवर सब्सक्राइब आईपीओस के लिए, दिस इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ठीक है। ये मैं आपको पहले ये मेथड बता चुका हूँ कि आप मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई कर सकते हैं, ना कि एक सिंगल अमाउंट से मैक्सिमम बिड के लिए, ठीक है, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर या जो भी है। अगर हम बात करते हैं प्लेस द बिड, ये मैं आपको थर्ड मेथड बताने जा रहा हूँ, प्लेस द बिड एट द अपर प्राइस ऑफ प्राइस बैंड, ठीक है। ये मैंने अपनी हर आईपीओ वाली वीडियो में आपको बताया है कि अगर आप किसी भी आईपीओ में अलॉटमेंट डालना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको जो उसका हाईएस्ट बिडिंग प्राइस है उस पर आपको बिडिंग डालनी है। इस पर चांसेस क्या है, चांसेस आपके हाई हो जाते हैं कि आपको उस कंपनी के आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगा, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ प्लेस द बिड एट द अपर प्राइस ऑफ द प्राइस बैंड फिक्स्ड फॉर द आईपीओ ऑफ ए कंपनी, दिस इंक्रीजेज चांसेस गेटिंग अलॉटमेंट। मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये मैं आपके हर वीडियो में यही आपको मैं बताता हूँ और सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप कभी भी एप्लीकेशन डालते हैं तो कोशिश करिए आप अपर बैंड पर ही डालें।
जो आपका नेक्स्ट मेथड वो अवॉइड सब्सक्रिप्शन और सब्सक्राइबिंग ऑन द लास्ट डे। तो लास्ट डे पे सब्सक्राइब करने से आप बचें। तो जो जैसे भी कोई भी आईपीओ 3 दिन के लिए खुलता है, तो उसमें आप जो एप्लीकेशन अगर आप डालने में इंटरेस्टेड है तो आप वेट ना करें लास्ट डे का, ठीक है, या नेक्स्ट डे का। आप उसी दिन जिस दिन आईपीओ ओपन होता है मार्केट में, सबसे पहले आईपीओ डालने की कोशिश करिए। 10 बजे आईपीओ मार्केट में ओपन होता है, आप कोशिश करिए उसके नियर अबाउट ही डालिए, अगर आपको सब्सक्रिप्शन में इंटरेस्ट है उस कंपनी के आईपीओ में। तो चलिए मैं इसको एक बार रीड आउट करके आपको समझा देता हूँ अच्छे से। इन्वेस्टर्स हैव अ फ्यू डेज टू सब्सक्राइब द आईपीओ। जैसे मैं बता चुका हूँ 3 दिन होते हैं किसी भी इन्वेस्टर के लिए मार्केट में आईपीओ को अप्लाई करने के। सम इन्वेस्टर्स हैव ट्राई टू सब्सक्राइब द आईपीओ ऑन लास्ट डे विच शुड बी अवॉइडेड। ये आपको अवॉइड करना है। द लास्ट मिनट बिडिंग में रिजल्ट इन द बैंक अकाउंट नॉट रिस्पॉन्डिंग ड्यू टू हाई सब्सक्रिप्शन ऑफ HNIs and QIBs, और the bid may not be placed due to any other technical issue। किसी और टेक्निकल इशू की वजह से भी आपकी बिड कंप्लीट नहीं होगी, प्लेस्ड नहीं होगी। इन दिस सिचुएशन इफ यू हैव डिसाइड टू सब्सक्राइब टू द IPO then do not wait for the last minute after the issue of offer। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो आपको लास्ट मिनट का वेट नहीं करना कि हम भाई लास्ट में अप्लाई करेंगे। अगर आपको लगता है ये कंपनी अच्छी है, आपने उसके बारे में अच्छा एनालाइज कर रखा है, तो आप विदाउट एनी वेट, विदाउट किसी के कुछ सोचे, आप जिस दिन उस कंपनी का IPO लॉन्च हो रहा है, टाइमिंग मैं आपको बता चुका हूँ 10 बजे मार्केट में आता है, तो आप नियर अबाउट 10 बजे ही मोबाइल फ़ोन या जिसमें भी आप करते हैं उसमें लेकर बैठ जाइए और एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, अगर रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आप जितने ज़्यादा अलग अलग अकाउंट से, मल्टीपल अकाउंट से सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, हाई होते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट मेथड की बात करें, प्लेस बिड थ्रू बैंक अकाउंट। जैसे कि अगर कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि हम IPO को डीमेट अकाउंट से तो IPO के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं, बट एक मेथड जो होता है एसबा, जो कि बैंक के थ्रू होता है, उसके थ्रू भी हम अपने किसी भी IPO में अलॉटमेंट डाल सकते हैं। तो मैं ये मेथड अभी यहाँ पे रीड आउट करके बता देता हूँ। मैं किसी दिन इस पर एक वीडियो भी डिटेल वीडियो बता दूँगा, जिसको नहीं आता होगा वो वहाँ से सीख सकता है। तो चलिए मैं इसके बारे में आपको थोड़ा रीड करके बताता हूँ। यू कैन बीट द IPO थ्रू प्लेटफॉर्म ऑफ योर ब्रोकरेज, यानी कि जिसमें आपका डीमेट अकाउंट है उसके थ्रू कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द बैंक्स आल्सो प्रोवाइड दिस फैसिलिटी, जिसका नाम क्या है, एसबा, ठीक है। एसबा की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, ठीक है, थ्रू द बैंक। बिडिंग थ्रू एसबा वर्चुअली एलिमिनेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन गेटिंग रिजेक्टेड ड्यू टू टेक्निकल रीजंस। अब इसमें क्या होता है, अगर आप इसके थ्रू अप्लाई करते हैं तो जो आपका टेक्निकल मतलब एक होता है ट्रांजैक्शन पेंडिंग है, ये सब रिजेक्ट होने के चांसेस मतलब बहुत ही रेयर होते हैं। और अगर आप किसी एक डीमेट ब्रोकरेज वगैरह से करते हैं तो उनकी के ट्रांजैक्शन डायरेक्ट ना होकर बैंक के थ्रू होती है। तो यहाँ पे आपकी डायरेक्ट बैंक से हो रही है, तो इसमें चांसेस ये है कि आपका रिजेक्ट वगैरह होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, और अकॉर्डिंग टू किसी ब्रोकरेज फर्म से अगर हम कंपेयर करें तो। जो लास्ट इसका मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और ये सारे मेथड आपको याद करके रखने हैं, मतलब ध्यान रखने हैं एट द टाइम ऑफ व्हेन यू आर अप्लाइंग एनी IPO, ठीक है। जो लास्ट मेथड है वो क्या है, बाय शेयर्स इन द पेरेंट और होल्डिंग कंपनी, ठीक है। अगर आप किसी कंपनी के शेयर बाय करना चाहते हैं पेरेंट या होल्डिंग कंपनी में, तो आपको ये मेथड अप्लाई करना है। और ये मेथड हर कंपनी पे अप्लाई नहीं होगा। जैसे किसी कंपनी का कोई पेरेंट या होल्डिंग कंपनी नहीं है तो उस पर तो अप्लाई होने का मतलब ही नहीं बनता। अब हम अगर एक आप बारी रीड कर लेते हैं इसका मेथड, तो क्या कहता है, दिस इज इफेक्टिव ओनली फॉर दोज IPOs वेयर द पेरेंट ऑफ द कंपनी दैट ब्रॉट द IPOs इज ऑलरेडी लिस्टेड इन द मार्केट। यानी कि उसकी कंपनी का पेरेंट कंपनी का IPO ऑलरेडी लिस्ट हो किसमें, मार्केट में। हैविंग अ सिंगल शेयर ऑफ द पेरेंट कंपनी इन द डीमेट अकाउंट, यानी कि जिस कंपनी में आप अप्लाई करने जा रहे हो उसकी पेरेंट कंपनी का एक भी शेयर आपके अकाउंट में होना चाहिए। तो इससे जो बेनिफिट है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपके डीमेट अकाउंट में होना चाहिए, तो मेक्स द इन्वेस्टर एलिजिबल टू अप्लाई अंडर द शेयर होल्डर कैटेगरी। अगर आपके पास किसी भी कंपनी का कोई एक भी शेयर है
डिपेंड नहीं करता कितने अमाउंट का, एक भी शेयर है तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, ठीक है। तो अगर सेम चीज़ इसमें अप्लाई होती है कि अगर आप किसी पेरेंट या होल्डिंग कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं और आपके पास उसकी पेरेंट या होल्डिंग कंपनी का कोई भी सिंगल शेयर है, तो आप उसके शेयर होल्डर की कैटेगरी में आते हैं। और शेयर होल्डर को अदर मतलब क्या कहते हैं, जो सब्सक्रिप्शन अप्लाई करते हैं इंडिविजुअल्स, उनकी अगर उनसे कंपेयर करें तो शेयर होल्डर को पहले वैल्यू दी जाती है, तो उनको पहले कंपेयर मतलब पहले शेयर अलॉट होते हैं। तो आगे हम बात करें तो देन द चांसेस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ ही शेयर्स इंक्रीजेस अपार्ट फ्रॉम द शेयर होल्डर कैटेगरी, मतलब आप एक अलग कैटेगरी में आ जाते हैं। और दूसरे इन्वेस्टर्स से अगर कंपेयर करें तो द इन्वेस्टर कैन आल्सो अप्लाई फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स कैटेगरी, वो दोनों कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। वही है द चांसेस ऑफ अलॉटमेंट इंक्रीजेस इफ एनी इफ यू अप्लाई फॉर बोथ द कैटेगरीज, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपके चांसेस हैं जो वो हाई हो जाते हैं दोनों कैटेगरी में। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ना लगी हो तो भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपको नहीं पता कि आप वो शेयर मार्केट में या किसी भी डीमेट अकाउंट से क्या कहते हैं आईपीओ में एप्लीकेशन डालने कैसे है या डालनी नहीं आती, तो मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है। अपी स्टॉक्स के ऊपर बनाई है, सेम एज इट इज़ आप दूसरों में भी कर सकते हैं। मैं उनके ऊपर भी किसी दिन वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। अगर आपको अपी स्टॉक्स में नहीं आता है मतलब, तो उसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। ऐसे ही मैंने वीडियो बनाई हुई है कि आपको अगर आप स्टॉक्स वगैरह में डीमेट अकाउंट कैसे खोलना है, तो आप उसके ऊपर भी वीडियो मैंने बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके इसको देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।